Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, Good afternoon, sir. good afternoon to all. So today we'll start with this group by class. So group by class is same as we have applied in the MySQL last year. So what's there in a group by class? A group by function involves one of the following operations on the data frame data. So basically, how the group by class works. So you can see in this diagram. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बट इज दिस इज द डाटा फ्रेम दैट वी हैव, ठीक है. और फर्स्ट एट्रीब्यूट इज वर्किंग एज ए की एंड द सेकंड इज डाटा. तो इसमें आप देख रहे हो जैसे ये ए है, दिस वैल्यू ए इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स. ऐसे बी है, ऐसे सी है. So the first operation is that we split the data based on the particular group. जैसे हमने A का डाटा स्प्लिट कर लिया जिसमें सिर्फ की वैल्यू A है. जैसे A है उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, 1. दूसरी A है उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 4. तो इसका एक ग्रुप बन गया. दी सेकेंड ग्रुप इज लाइक B. B के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 2. और नेक्स्ट बी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, 5. तो इसका एक ग्रुप बन गया हमारे पास. थर्ड ऐसे सी का एक ग्रुप बन गया. तो दैट इज द डाटा विल बी ऑफ द डाटा फ्रेम विल बी स्प्लिटेड बेस्ड ऑन द कॉमन वैल्यूज. जैसे यहाँ पे ए कॉमन है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को साथ साथ में ले लेना, ठीक है. फिर जैसे हमने जैसे ये जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, तो इसके ऊपर हमने कौन सा फंक्शन अप्लाई कर दिया, सम फंक्शन. तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5. ऐसे बी के ऊपर हमने सम किया तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7. और ऐसे सी के ऊपर. एंड देन वी हैव कंबाइंड दिस पर्टिकुलर डाटा. So this is how the group by class basically works if we have to look upon from an example point of view. अदरवाइज ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है दिस विल बी डन इन ए सिंगल स्टेप बाय पाइथन. ये ऐसे हमने करना नहीं है, बट दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हाउ इंटरनली दिस ऑपरेशन टेक्स प्लेस. तो ग्रुप बाय क्लास काम करती है बाय वेयर वी हैव बेसिकली द कॉमन की इज देयर, based on that the data is split. Like here you can see, understand in a better way from this example. Clear? So in this particular example we have a dictionary where the key values are A, B, C, A, B, C. And then similarly we have data converted into a data frame. And then the most important operation is this group by. तो group by हमने डाटा को किया है based on the key. जैसे ये एट्रीब्यूट है हमारे पास की, तो इसको इसके बेसिस पे हमने ग्रुप बाय किया है. और ग्रुप बाय करने के बाद उसके ऊपर हमने क्या किया, सम फंक्शन अप्लाई कर दिया. सो यू विल गेट द रिजल्ट लाइक, किस तरह का रिजल्ट आएगा हमारे पास. सो
Clear? So this is the question, and where we have applied this group by function on the key attribute. ये की जो कॉलम है उसके ऊपर हमने ग्रुप बाय फंक्शन को अप्लाई किया, एंड देन वी अप्लाइड दी सम फंक्शन ऑन दैट. सो यू आर फाइंडिंग आउट द रिजल्ट लाइक दिस. अगर मैं सम की जगह आई वर्क ऑन ए द अदर मेथड इज काउंट. ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए वाली कितनी वैल्यू है, इसमें से ए वाली वैल्यू 1 है, बी वाली वैल्यू कितनी है, उसका काउंट है 2, और सी वाली जो वैल्यूज है उसका काउंट कितना है, 3. अगर मेरे को काउंट की जगह सम चाहिए, सो आई विल मेक यूज ऑफ हियर दी सम मेथड. तो ये सम होके आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, ऐसे हम पर्टिकुलर ग्रुप में से, अगर मेरे को ग्रुप में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, so I can get the maximum value from each group. अगर मेरे को हर ग्रुप में से मिनिमम वैल्यू चाहिए, so I can get with the minimum function. ठीक है, इसके अलावा मैं जैसे और भी फंक्शन है मेरे पास, दैट इज यू कैन वर्क विद द मीन फंक्शन आल्सो. तो ये एवरेज आ जाएगी. सिमिलरली यू कैन वर्क विद these aggregate functions. Clear? So here in this particular example, we have basically focused upon how this group by clause works. So we have one more example here. Next is clear. So this is the example where we have basically 4 different attributes. First attribute is date, then is city, then is temperature and humidity. We will convert this particular data into a data frame, and then we will apply the group by clause. तो जैसे इसने group by clause का यूज किया है कैसे, सिटी के ऊपर. So we have the common cities like Delhi, Mumbai and Chennai. They are repeated 2 times. Clear? So we can make a group based on the city, and then later on find out the maximum, maybe the maximum temperature of Delhi, maximum temperature of Mumbai, and maximum temperature of the other city. Clear? So like we try to implement it. ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, दैट फर्स्ट वी हैव बेसिकली we have recorded the date, clear, corresponding to these cities. So then we have this Delhi, Mumbai and Kolkata. So these are the 3 cities that we have. Then their temperature, corresponding temperature, and the humidity on that particular day. Clear? So let's say we want to find the maximum temperature in each city. Clear? So let's say here we will have to make use of city, and we want the maximum temperature and as well as the maximum humidity. ठीक है, तो ये आ गया. जैसे ये दिल्ली वाला जो डाटा है हमारे पास, दिल्ली में आप लोग देख सकते हो, दिल्ली एक यहाँ पे है, यहाँ पे. तो एक में टेम्परेचर 12 है, एक में 34 है, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा, 34. सिमिलरली दिल्ली में ह्यूमिडिटी है 90, और यहाँ पे दिल्ली में ह्यूमिडिटी 88. सो 90 वाली जो मैक्सिमम है दैट इज अपीयरिंग इन दिस. ऐसे ही बाकी डाटा के ऊपर, मुंबई में से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मुंबई में से मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, एंड कोलकाता में से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है. और ऐसे ये डेट के ऊपर भी लगा हुआ है ये फंक्शन, डेट की भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास. ऐसे जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की है इसकी, सो वी कैन वर्क विद द मिनिमम आल्सो. Clear? So you will get the minimum temperature of Delhi on this date, not on this date, but the minimum date here in Delhi is this, and this, the minimum date is 1190. मिनिमम डेट कौन सी होती है बेसिकली, कोई बता सकता है?
दो डेट्स में से मिनिमम डेट कौन सी होगी और मैक्सिमम डेट कौन सी होगी? Yes, anyone? If we have two dates, two different dates, which date we will say the minimum and which will be the maximum? Yes, Har Kamal. The minimum. Yes, Har Kamal will reply on this. Minimum. यस सर। सर मेरे हिसाब से सर ये पहली डेट होगी सर, वो मिनिमम होगी। पहली डेट कौन सी है? पहली डेट कौन सी होती है? सर कोई भी, जैसे सर जैसे आज 28 है सर, 27 सर वो मिनिमम होगी जैसे सर। आज जैसे वाली सर जैसे आज 28 है, दूसरी हमने 20th डेट ले ली इसी मंथ की, तो दोनों में से मैक्सिमम डेट कौन सी होगी? सर 28 होगी सर। हाँ, और मिनिमम कौन सी होगी? सर 20 मिनिमम होगी। ठीक है, तो जो लास्ट पे डेट आ रही है, लेटर ऑन डेट आ रही है, दैट इज द मैक्सिमम डेट, और मिनिमम वो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज कमिंग अर्लियर, सो दैट वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द डेट। ठीक है, so like this way you can work with the rest of the functions, like you want to मिनिमम और मैक्सिमम ही है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के केस में हम यही फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सम तो टेम्परेचर का सम करने का कोई फायदा नहीं है, एंड दिस इज हाउ वी वर्क विद दिस वन। एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप बाय क्लास? ठीक है, कोई एक्सप्लेन करेगा कि कहां पे हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लास? एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग ऑन ग्रुप बाय क्लास? ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कहां पे करेंगे? यस महक। सर ग्रुप बाय फंक्शन हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमने डाटा फ्रेम को पहले स्प्लिट करना है, उस पर कोई फंक्शन अप्लाई करके उसे कंबाइन करना है। ये तो आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन कर दी। सिंपल सी बात है, ग्रुप बाय क्लास का वहां पे यूज करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन का, वेयर वी हैव समथिंग कॉमन। जैसे हमने सिटी वाइज हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो because we have common cities in our data, so that's why we are grouping the data based on the cities। तो जहां पे हम किसी भी चीज का ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हम अर्लियर वी हैव वर्कड अपॉन, जैसे हमारे पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वी हैव डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, लाइक अगर हम कार्स की बात करें, महिंद्रा है, सुजुकी है, सो इसके बेसिस पे हम डाटा का क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे इन MySQL। तो MySQL में ग्रुप हम करते थे यूजिंग द क्वेरी, और पाइथन में हम ग्रुप कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कोड। तो काम वही है, द वर्क इज सेम, द रिजल्ट विल बी सेम, क्लियर? Because in MySQL we also work on a tabular data. Here in Python we are also working on the tabular data. Here we are writing the code and there we write the query in MySQL. So that is the only difference that we can. Yes, the next we have this function is the sorting function. Clear? So how the sorting is applied on the data frame? Yes, हर कमल पढ़ना इसको, क्या है इसमें लिखा? Yes sir. Sorting in data frame can be done row wise or column wise. By default, sorting is done row wise. Pandas provide two types of sort functions: sort value, sort underscore values function to sort the data of a given column in ascending or descending order. Second, sort underscore index to sort the data based on index value. ठीक ठीक, that thank you. So basically now here when we are going to apply the sorting, we have two functions available with us. So sort value basically works on the data, and if we want to sort the index, so for that we need to work on sort underscore index method. So these are the two methods that we have for sort operation. So now first look at the syntax of this sort underscore values method. So the first method is that we have to supply on which column we are going to apply this sort method. Then is ascending. So by default ascending is true.
So if I make it false, so the data will automatically come in the descending order. Then we have one more attribute is there, in place. So in place, what is the meaning of this attribute? Also comes in very different functions. So in place का काम है, by default in place is false. इसकी वैल्यू by default false है. अगर आप इसकी वैल्यू true करोगे, it means if you do not want to create a new data frame, clear, then set its value as true. तो अगर आप नया डाटा फ्रेम नहीं क्रिएट करना चाहते, it means that if you do not want to create a new data frame, then set its value as true. अगर आप नया डाटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हो, so then you will make it as false. ठीक है. तो इन प्लेस एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग है? दैट इज आई वांट टू क्रिएट ए न्यू डाटा फ्रेम, या मैं एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में चेंजेस करना चाहता हूं. ठीक है जी. So I am explaining this in place again. By default, in place is false. इसका meaning क्या है? That it means if you do not want to create a new data frame, then set its value as true. अगर मैं इसकी value true करता हूं, तो I will not create a new data frame. It will make changes in the existing data frame. Now let us go with the examples. So like this is, we have sort method, clear, and here you can mention the directly the column name also, or you can mention this by and then you can mention the column name. So this is the difference between, here two ways are given by which you can work with the sort values method. ठीक है. या आप सीधा कॉलम नेम भी मेंशन कर सकते हो, या आप by equal to कॉलम नेम, दोनों को यूज कर सकते हो आप. So this is the example that we have. Now let us say how this sort method works. ठीक है. तो yes, the data जो एग्जांपल मैं शो कर रहा हूं, तो yes, मुस्कान 12F कॉमर्स, इसको एक्सप्लेन करना क्या है, एग्जांपल में डाटा क्या है, इसको एक्सप्लेन करना. व्हाटएवर द डाटा इज डिस्प्लेड. सर इसमें हमने फिर पांडास पैकेज को एज पीडी लिखा है, और एम्प्लॉय डाटा की हमने सारे वैल्यूज फिल की हैं. उसके बाद सर हमने उस एम्प्लॉय डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, और उस डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाया है. उसके बाद हमने वैल्यू सॉर्ट करके प्रिंट करवाई है. ठीक है. थैंक यू. So basically here we have employee data in the form of a dictionary, where we have three attributes related to employee ID, employee name, and employee shell. So these are the three attributes that we have, and we have displayed it the data frame like this. So these are the employee ID, employee name, and shell. So let us say I want to apply the sort values method on employee name. Employee name is the second attribute, this, where the values are like Sachin, first is Ramesh, Sachin, Palak, Harpreet, like this. So when I apply, I just run this one. So ठीक है. तो ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास. yes, कोई इस रिजल्ट को एनालाइज कर सकता है? एनीवन फ्रॉम who can analyze the result, that what the result we have got with this sort method, sort underscore values? yes, Priyanka. सर जो हमने sort e नेम लिखा है, इसमें अल्फाबेटिकली आया है. जैसे h पहले आ रहा है तो वो पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद k आएगा तो वो k बाद में प्रिंट होगा, जो नाम k से स्टार्ट होगा. ठीक. यस यस, गुड वन. तो जैसे इसमें क्या है कि ये 4th रो है हरप्रीत की, सॉरी एम्प्लॉय आईडी इसका 4 है हरप्रीत का, तो नाउ इट इज कमिंग एट द टॉप. उसकी सैलरी कितनी है? 15,000. नाउ इट इज कमिंग एट द टॉप बिकॉज h कम्स फर्स्ट. उसके बाद क्या आ गया हमारे पास?
या नेक्स्ट इज द कृष्णा। क्लियर, तो कृष्णा की पूरी रो आ जाएगी यहाँ पे, उसका एम्प्लॉय आईडी एज वेल एज उसकी सैलरी भी ऊपर चली जाएगी सेकंड नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट पलक आ गया, फिर रमेश और रिंकू जैसे दोनों आर से शुरू हो रहे हैं, बट यू नो दैट आर ए इज कमिंग फर्स्ट एंड आर आई उसके बाद आई बाद में आता है, ए के बाद आता है। So that's why Rinku is coming later on and Ramesh is coming first, and last one is Sachin. So this is how we are getting the data in the ascending form. So let us say I don't want the result in the ascending form. So what I will do, I will say ascending is equal to false. So now who will analyze the result now? Just have a close look at the result and yes sir Kamal. सर उसने सर नेम्स को सर डिसेंडिंग ऑर्डर में सर कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे क्यों, सर एज सबसे लास्ट में कैसे हो गया ये डिसेंडिंग में, कैसे कन्वर्ट हो गया ये? सर हमने सर असेंडिंग की वैल्यू सर हमने फॉल्स कर दी ना, सर बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू होती है। हाँ, तो असेंडिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने क्या कर दी, इसको हमने फॉल्स सेट कर दी। नाउ वी मूव टू दी, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स ही होती है हमारे पास, ठीक है। एंड now the third example is there that to sort a data frame based on multiple columns. अब हम मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे डाटा को क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू गो विद द सॉर्ट ऑपरेशन। So here you can see rather than mentioning a single column, we are mentioning here multiple columns. Clear, column 1 and column 2, and then is now again the ascending and ascending attribute with regard to first column and with regard to second column. True or false, पहला true and false है with regard to first column, और दूसरा true or false है with regard to the second column. Clear, so now we have a different data here, roll number, name and percentage. So here what is done in this particular example, the two columns which are taken here, percentage and roll number. So he is saying here ascending equal to true in case of percentage but false in case of roll number. Clear, so what sort of result we are getting here after sort operation? So first of all, the percentage here is ascending equal to true. So first you get the minimum percentage, then the percentage is increasing. Clear, and the second parameter we have taken is the roll number. So roll number is equal, how the roll numbers are coming here now. So जो भी राजीव के साथ रोल नंबर अटैच है 104 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा सिलेक्ट हुआ, विनय 103. So we have said roll number equal to false here we have said. So as we are sorting the data in the ascending order of the percentage, so when two values in the percentage are same, then the data frame will be sorted in the descending order of the roll number. तो ये दो एट्रीब्यूट्स का यूज करने का मैकेनिज्म समझो, मल्टीपल यूज करने का डिफरेंस कहां पे आएगा, बिकॉज हियर वी आर सेइंग कि दोनों का क्या हो गया है, टाई हो गया इन केस ऑफ परसेंटेज। पंकज की परसेंटेज भी 78 है, संजय की भी परसेंटेज कितनी है, 78 हियर। सो which result will appear first? We have said roll number false in case of, clear, so they will appear in the descending order. तो जिसका रोल नंबर बड़ा है वो पहले आएगा, जिसका रोल नंबर छोटा है वो बाद में आएगा। क्लियर,
अगर बाय डिफॉल्ट ये हम असेंडिंग लेके चलते, ट्रू लेके चलते, तो पहले किसका आ जाना था? आकाश का आना था, एंड संजय शुड हैव गॉन टू द सेकंड। ठीक है, सो दिस इज a more interesting query with regard to when we are working with multiple columns, when we are applying the sort operation on multiple. जब फर्स्ट कॉलम में टाई होगा, so then the second column will come into play. ठीक है, तो एक इस तरह का क्वेश्चन जरूर आप करके देखना, ये क्वेश्चन। ठीक है, किसको क्लियर है हाउ दी सॉर्ट ऑपरेशन वर्क्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स? ठीक है, गुरलीन थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसको एक बार कैसे होगा ये। मैं एग्जांपल खोल रहा हूँ। सिंपली क्या हुआ है, इसमें हमने दो कॉलम के ऊपर सॉर्ट फंक्शन लगाया हुआ है। एक हमने असेंडिंग में किया हुआ है जो कि परसेंटेज है, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है, और रोल नंबर है उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है। तो सिंपली पहले हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज जब हमने देखी तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आकाश की थी जो कि 80% थी। एक मिनट सर, नहीं असेंडिंग में आएगा, पहले सबसे कम वाला आएगा। आंसर नीचे करना, वो गलत देख लिया मैंने। ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम। हाँ जी सर। फिर सर असेंडिंग में आएगी तो इसलिए राजीव का पहले आएगी 55%, क्योंकि सबसे कम राजीव की है और सबसे ज्यादा आकाश की है, इसलिए सबसे बॉटम में आया 80% के साथ। एक मिनट सर। तो फिर उसके बाद सर हमने रोल नंबर किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए सर सबसे नीचे रोल नंबर 101 आया। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डल रही है कि पंकज और संजय के बीच में, क्योंकि परसेंटेज सेम है। इसलिए जब परसेंटेज सेम आई तो हमने सीधा फैक्टर किया रोल नंबर को, इसलिए जिसका रोल नंबर कम था उसको हमने नीचे रख लिया, और जिसका रोल नंबर ज्यादा था हमने उसको ऊपर रख लिया, क्योंकि वो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था सर। ठीक है, अगर हम इसको ट्रू लेके चलते तो 105 शुड हैव गॉन अप। ठीक है, अगर हम इसको भी रोल नंबर को भी ट्रू लेके चलते तो 105 ऊपर चला जाना था, 106 ने नीचे चले जाना। सो दिस इज हाउ दी सॉर्ट ऑपरेशन वर्क्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, तो एग्जांपल को आप एग्जीक्यूट करके देखोगे, सो देन यू विल बी हैविंग ए हायर क्लैरिटी। यस जैस्मीन, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इनको करके देखो ये सारी ऑपरेशंस को। सो टुडे वी हैव फोकस्ड ऑन ग्रुप बाय क्लास एज वेल एज ऑन द सॉर्ट मेथड। So these are not difficult, but only the practice and a bit understanding is required. कोई क्वेश्चन आपका? any question you have? ठीक है, so in the subsequent classes we will take up the practical questions from the syllabus. Clear? Whatever the practical questions we can perform based on whatever the syllabus we have covered. ठीक है जी, so thank you for the day. थैंक यू सर। Thank you, sir.